हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान, आइए देखते हैं झारखंड जीके पर आधारित वीडियो सीरीज का आज का यह भाग। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। प्रतिदिन शाम 5 बजे ये वीडियो सीरीज जो है ये प्रसारित किया जाता है वर्मास ऑनलाइन अकेडमी के द्वारा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, पूर्व के सारे वीडियोस का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह भाग। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, पहला जो प्रश्न है यह है, झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास 55.4%, 76.8%, 65.4% या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 55.4%। झारखंड में जो महिला साक्षरता दर है पूरे झारखंड की, ये 55.4% दर्ज की गई है। अगला प्रश्न आता है कि मध्यकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इतिहास से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। झारखंड के इतिहास से मध्यकाल से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। झारखंड को मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था, यह है प्रश्न। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, खोखरा, मुरुंड, मुंडल या नरीखंड। दोस्तों, इसका सही उत्तर है खोखरा। मध्यकाल में झारखंड को खोखरा के नाम से पुकारा गया है, खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर जो दिए हुए विकल्प हैं इसमें से सही उत्तर जो है यह है खोखरा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, चुटिया, सुतियाम्बे, ट्रातू या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है यह है सुतियाम्बे। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे में बनाई थी। नागवंशी शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? तो सुतियाम्बे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, तिलका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी की सजा सुनाई गई? ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 1780, 1772, 1784 या 1785 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर है यह है 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में दोस्तों तिलका मांझी को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई भागलपुर में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है 1785 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आता है कि टाना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 1914, 1915, 1916 या 1928। दोस्तों, टाना भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन जिसे हम कहते हैं, ये हुआ था सन 1914 ईस्वी में। तो दिए हुए विकल्प में विकल्प ए 1914 ईस्वी जो है ये सही उत्तर है। टाना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, जे बार्थोलमन, ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा या बोनीफेस लकड़ा। दोस्तों, किसान सभा का जब गठन हुआ तो ठेबले उरांव जो है इनके प्रथम अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष बने। तो दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन बी ठेबले उरांव जो है ये सही उत्तर है। किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे ठेबले उरांव। अगला क्वेश्चन आता है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, भूत खेता, डाली कटारी भूमि, पहनई भूमि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, जनजातीय शासन व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है झारखंड जीके का। और यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो पाहन होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस कार्य के लिए जो पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है वो क्या कहलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों ये है डाली कटारी भूमि। ऑप्शन बी डाली कटारी भूमि कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, परहा पंचायत शासन व्यवस्था या मुंडा शासन व्यवस्था। दोस्तों, संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है यह है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो दिए हुए विकल्प में ऑप्शन बी मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ये सही उत्तर होगा। संथाल जनजाति से जुड़ी हुई ये शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख जो है वो क्या कहलाता है?
ठीक है, ये भी जनजातीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, और इसमें गांव का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है, यह प्रश्न। ऑप्शन है हमारे पास महतो, मुंडा, मानकी या करटाहा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है महतो। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रमुख होता है, गांव का प्रमुख ये होता है महतो। आपको ध्यान रखना है इसको। आगे आता है, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर गिरती है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो बाद में क्या होता है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ये झारखंड है। झारखंड से ये होते हुए क्या होता है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है, ठीक है, झारखंड की। तो यह प्रश्न ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी या सोन नदी। दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल झारखंड में है, और झारखंड से होकर बहते हुए बाद में जो है ये जाकर बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, किसी और नदी में नहीं मिल जाती है। ठीक है, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो किसी अन्य नदी की सहायक नदी के रूप में मिल जाती है, और फिर बाद में जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मगर यहाँ पर जो है झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा जो है ये स्वतंत्र रूप से गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न आता है, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। गुमला, राजमहल पहाड़ी, खूंटी या पलामू। दोस्तों मोतीझरा जलप्रपात जो है ये स्थित है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर है यह है राजमहल पहाड़ी। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह है राजमहल पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन आता है कि पुनासी जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ की गई है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पुनासी जलाशय परियोजना जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित की गई है, इसी के तहत आरंभ की गई है। तो जो दिया हुआ प्रश्न है कि पुनासी जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ हुई है, तो यह है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, राजमहल पक्षी विहार किस जिले में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। बोकारो, साहिबगंज, लातेहार या लोहरदगा। दोस्तों राजमहल पक्षी विहार जो है ये पड़ता है साहिबगंज जिले में। तो दिए हुए विकल्प में ऑप्शन बी साहिबगंज जो है ये सही उत्तर है, राजमहल पक्षी विहार। ठीक है, साहिबगंज जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि CNT एक्ट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि CNT एक्ट 1908 की किस धारा के अंतर्गत किसी जनजातीय भूमि का किसी गैर जनजाति के को अंतरित किए जाने पर उसे वापस दिलाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि CNT एक्ट 1908 जो है इसकी किस धारा में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि अगर किसी जनजातीय भूमि को किसी गैर जनजाति को अंतरित किया जाए तो उसे वापस दिलाने का प्रोविज़न है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास धारा 47, 57, 51 या 71 क। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है यह धारा 71 क में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि किसी जनजातीय भूमि को किसी गैर जनजाति को अंतरित किए जाने पर इसे वापस दिला दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 जो आता है ये है कि संथाली साहित्यकार को उनके नाटक राही रावण कान्हा इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि राही रावण कान्हा के जो लेखक हैं ये कौन है, संथाली भाषा के साहित्यकार हैं ये। ऑप्शन है हमारे पास खेरवाल सोरेन, रवि लाल टुडू, डोमन साहू समीर और भोगला सोरेन। दोस्तों इसका सही उत्तर है भोगला सोरेन। भोगला सोरेन ने राही रावण कान्हा की रचना की है। ठीक है, संथाली भाषा के साहित्यकार हैं ये, और इन्हें इनकी इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1984, 1976, 1960 या 1964। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई है ये हुई है वर्ष 1964 में। तो इसका जो सही उत्तर है ये वर्ष 1964 होगा, बोकारो स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन आता है JUVNL, इसका इस शब्द का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, JUVNL इस शब्द का जो है विस्तृत रूप क्या है, ये यहाँ पर है प्रश्न। ये किसका शब्द संक्षेप है कहने का मतलब है।
ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखंड अर्बन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, JUVNL जो है ये झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का विस्तृत का जो है संक्षेप रूप है। तो इसका विस्तृत रूप क्या हो गया? झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र निम्न में से क्या है? ठीक है, उरांव जनजाति के बारे में ये प्रश्न है कि इसमें पुरुषों द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर एक विशेष वस्त्र जो पहना जाता है उरांव जनजाति द्वारा, तो ये विशेष वस्त्र क्या कहलाता है? ठीक है, लुंगी, परेया, केरिया या पगड़ी। दोस्तों इसका सही उत्तर है केरिया। ठीक है, उरांव जनजाति के पुरुषों द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर जो विशेष वस्त्र पहना जाता है उसे कहा जाता है केरिया। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, किस वर्ष झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू किया गया? ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना इसको लागू किया गया है। ऑप्शन हमारे पास है वर्ष 2014, 2016, 2019 या 2021। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है वर्ष 2019। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ये झारखंड में लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, मुंडारी लोक कथा संग्रह मटुरा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि मुंडारी लोक कथा संग्रह है एक जिसका नाम है मटुरा कहानी, तो इसके लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। रवि लाल टुडू, डोमन साहू समीर, मेनास आड़ैया या भोगला सोरेन। दोस्तों इसका सही उत्तर है मेनास आड़ैया। मेनास आड़ैया ने मुंडारी लोक कथा मटुरा कहानी इसकी रचना की है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है मेनास आड़ैया। तो दोस्तों ये था झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट समय समय पर आपको मिलते रहें। धन्यवाद।